बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से एक और टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इकराम, जो टैक्सेस हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो दरअसल उन सर्विसेज या उन फैसिलिटीज़ या एमनिटीज़ की कीमत होती है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, या वो फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है उसके एवज़ जो पैसे लेती है उन्हें टैक्सेस कहते हैं। टैक्स की एक सिंपल डेफिनेशन ये भी है। तो इसमें कोई इमोशनल या ब्लैकमेलिंग पॉइंट नहीं है, इसमें लेने का देना है। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है और आप लोग टैक्सेस नहीं दे रहे तो आप गलत कर रहे हैं। आप टैक्सेस दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं दे रही तो गवर्नमेंट गलत कर रही होती है। एक आम बंदे की ज़िंदगी पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का कितना कोई इम्पैक्ट होता है, इस पे मेरा स्टैंड क्या है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन होती हैं। हम सब का ताल्लुक़ किसी न किसी पॉलिटिकल जमात से होता है। खैर, मेरा तो किसी भी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक़ नहीं है। मैं बिज़नेसमैन, और हम उसके लिए एज ए पाकिस्तानी फ़र्ज़ समझते हैं निकलना, जलसों में जाना और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना और दूसरे पे तबर्राबाजी, गाली देना और डिफरेंट किस्म की चीज़ें करना। गवर्नमेंट जब भी कोई फ़ैसला लेती है पेट्रोल के हवाले से या डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस के हवाले से, या बजट जब आता है तो बहुत सारे लोग एहतजाज भी करते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के फ़ैसलों का हमारी ज़िंदगी पे कितना असर होता है और हमारे अपने फ़ैसलों का हमारी ज़िंदगी पे कितना इम्पेक्ट होता है। मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या फ़ैसले हमारी ज़िंदगी पे शायद 5 to 10% इम्पैक्ट करें अगर हम अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात को देखें। 90 to 95% मेरी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी ज़िंदगी के ऊपर हमारे अपने फ़ैसलों का इम्पैक्ट होता है। पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, हर दौर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो बदल रही है, डिफरेंट तरीके सामने आ रहे हैं, स्किल्स आ रहे हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को बूस्ट अप कर सकते होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़, अपनी चीज़ें, प्राइस हॉकिंग या दूसरी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन उसका सिर्फ 5% 10% इम्पैक्ट होता है। मैं अगर अपनी ज़ात को इम्प्रूव नहीं कर रहा, ऐसे स्किल्स अपनी बॉडी के अंदर नहीं डाल रहा कि जो मुझे मौजूदा दौर के चैलेंजेस को compete करने में मदद कर सकें, तो मैं एक फ्लॉप इंसान हूँ। अगर मैं अपनी इन सारी ज़िम्मेदारियों को इग्नोर किए हुए हूँ और हुकूमत को गालियाँ दे रहा हूँ तो कसूर मेरा है। मैं एक बेवकूफ़ तरीन इंसान हूँगा अगर मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने ऑब्लिगेशंस को अगर मैं कम्प्लीटली इग्नोर किए हुए हूँ और दूसरों पे तवक्को रख के बैठा हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी को चेंज करेंगे, वो मेरी ज़िंदगी के अंदर कोई इनकलाब लेके आएंगे, तो मेरे से ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कोई भी नहीं होगा। आप देख लें, आज से 10 साल पहले टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी, कमाने के तरीके डिफरेंट थे, आज डिफरेंट है, आज के 10 साल बाद डिफरेंट होंगे। एक अक्लमंद इंसान मौजूदा दौर के अंदर जो प्रीवेल कर रहा होता है, रह रहा होता है, उसको आज से 4-5 साल बाद क्या चीज़ें आने वाली हैं पता चल जाता है। उस हवाले से रिसर्च की ज़रूरत होती है और उस दौर के स्किल्स को सीखने की ज़रूरत होती है। ऑनलाइन अर्निंग का भी दौर है, वैसे चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन हम वही फरसूदा तरीके, फरसूदा सिस्टम्स, फरसूदा चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। और जैसे ही गवर्नमेंट प्राइसेस के हवाले से हम फ़ौरन बोलना शुरू कर देते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि यार अपने आप को एनहांस करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। कभी भी जो एक पानी होता है ना, जब वो ठहरा हुआ होता है तो उसके अंदर स्मेल पैदा हो जाती है, चाहे जितना भी क्वालिटी वाला पानी, अगर वो ठहरा रहेगा उसके अंदर बदबू पैदा हो जाएगी। तो ख़ुद को भी एक जगह पे मत रोकिए। आप हर दौर के स्किल्स के हवाले से अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। हर वक्त आपके ज़हन में होना चाहिए कि मैं यार नई चीज़ें सीखूं, और आप सीख सकते हैं। एक इंसान के अंदर अल्लाह ने सलाहियतें रखी हैं कि ये अनलिमिटेड चीज़ें सीख सकता होता है। पिछली चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, मैन पावर जो है डिक्रीज़ होती जा रही है, कमाई के नए तरीके ईजाद होते जा रहे हैं। पाकिस्तानीज़ में हज़ारों लाखों लोग हैं जो फ्रीलांसिंग से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अपनी जो अमेज़ोन है उस पर पैसा कमा रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं और डिफरेंट काम इस हवाले से कर रहे हैं। तो यार आपकी मेहरबानी, आप इन फरसूदा चीज़ों से निकलिए। इवन कि हमारा सिलेबस भी फरसूदा है यार, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, नॉलेज गेन करें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट कर देते हैं। 20-25 साल हमारी एजुकेशन के अंदर वो चीज़ जो हम एक माह में सीख सकते हैं, हमारे अंदर सलाहियतें हैं, वो 4-4 साल की डिग्री के अंदर हमें बंद कर दिया गया। और नॉन प्रैक्टिकल एजुकेशन है, आप देख लें कितनी डिग्रियां हैं जिसके अंदर जो पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर उसकी अहमियत ज़ीरो होती है, उसको देखते भी नहीं है। ठीक है, नज़रियाती सकाफ़ती चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि दुनिया कहाँ पे जा रही है।
ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आ चुका है दुनिया में यार। लोग पैसा कमाने के नित नए तरीके सीख रहे हैं, ज़िंदगी गुजारने के नित नए तरीके सीख रहे हैं, और हम अभी तक वही जलसों में जाना, वही उसी तरह गवर्नमेंट्स को, डिफरेंट लोगों को गालियां देना, अपनी ज़ात को, अपनी सलाहियतों को हम इग्नोर करके बैठे हुए। अल्लाह ताला भी उस कौम की मदद नहीं करते जो ख़ुद से अपनी मदद नहीं करते हैं। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग जो हैं वो अपनी ज़ात को इम्प्रूव करते रहें, और हर लम्हा, हर लहज़ा आप बदल सकते। तो इसी एक मुख्तसर से मैसेज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।